गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनल एग्जाम सभी के बहुत पास आ चुके हैं एंड आई होप सो सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कम से कम बेटा 2 to 3 आवर्स अपने लिए निकालने हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ और फाइनल एग्जाम्स में आप सभी हो रहा है। ओके, आज हम पीछे से यानी बैक साइड से रिवीजन शुरू कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हाफ बुक के बाद से ही पूछे जाते हैं और 30 to 40% जो आता है वो उन पहले चैप्टर्स में से आता है जो कि मोस्ट कॉमनली हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज जो चैप्टर हम रिवाइज करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, क्यों हम बीमार पड़ते हैं। चैप्टर नंबर 13, 13वां चैप्टर है, क्लास 9th का साइंस का चैप्टर है बेटा। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं चैप्टर में। हेल्थ के बारे में जानने वाले हैं, उसके बाद जो बीमारियां होती हैं जब हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है या ठीक नहीं होती है, तो इसमें एक्यूट डिसीज होता है, क्रॉनिक, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में। उसके बाद जो बीमारी है या हेल्थ है वो पर्सनल या कम्युनिटी हेल्थ कौन सा होता है, दोनों के लिए ही मैटर करता है। हमारा हेल्थ हमारे लिए भी जरूरी है और हमारे आसपास की सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। उसके बाद इनको फैलाने वाले कौन कौन से पैथोजेंस या बैक्टीरिया या कीटाणु हैं, इसके बारे में भी जानेंगे कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, फंजाई से कौन सी बीमारी फैलती है, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी फैलती है और वायरस से कौन सी बीमारियां फैलती है। और प्रिवेंशन मतलब होता है हम कैसे बचाव कर सकते हैं, हम कैसे बचाव कर सकते हैं बीमारियों से। तो एक तो है जनरल वेज यानी आसान तरीका, ओके बेटा। उसके बाद दूसरा है स्पेसिफिक वेज यानी अलग अलग तरीके, जिसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो कोशिश रखें बेटा आपके कोई भी डाउट हो तो मैसेज करें, बीच में ना बोले क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, सो दैट आप कभी भी उसको रिवाइज करना चाहें तो इजीली कर सके। हमने बैक साइड से शुरू किया है, एक बार फिर से याद दिला दूं, RACC, राइट। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हेल्थ की। तो हेल्थ जो है हमारा वो एक जनरल कंडीशन है, किसी भी इंसान के माइंड और बॉडी दोनों उससे रिलेटेड होते हैं। क्योंकि अगर हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो हमारा माइंड भी खुश रहेगा, और अगर हमें कोई भी बीमारी है तो चिड़चिड़ापन बना रहता है, गुस्सा आता है या फिर हमारा बॉडी नॉर्मल नहीं रहती, तो माइंड उससे डेफिनेटली अफेक्टेड होता है या असर डालता है। ठीक है, तो सिर्फ हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि बॉडी गार्ड है लेकिन गुस्सा है, गुस्से में रहेगा हमेशा, या फिर अपने सोसाइटी या समाज के प्रति अच्छा उसका बिहेवियर नहीं है, तो हम उसको हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। हम बोलेंगे कि ही इज नॉट हेल्दी पर्सन। उसका सोशली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरीके से फिट होना बहुत ही जरूरी है। फिजिकल मतलब शारीरिक तौर पर, मेंटल यानी मानसिक तौर पर, और सोशल यानी सामाजिक तौर पर। अगर ये तीनों तरीके से वो निपुण है तभी हम बोल सकते हैं कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, ये पूरी तरीके से वो हेल्दी है। ओके, और अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो याद रखना है बेटा 7 अप्रैल को। डिसीज फ्री यानी वर्ल्ड हेल्थ डे, मतलब इसको हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। हेल्थ जो है बेटा वो क्या होता है ये बताया मैंने, फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल होना। इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह याद कर लेना है। कई बार पूछ लेते हैं कि डिसीज फ्री और हेल्दी में क्या डिफरेंस है। डिसीज फ्री मतलब क्या है कि सिर्फ बीमारी नहीं है बॉडी में, तो हम बोलते हैं कि इसकी बॉडी या ये इंसान डिसीज फ्री है। लेकिन हेल्दी मतलब सोशली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरीकों से जब वो अच्छा होता है तो हम बोलते हैं वो सभी तौर पे सही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम हेल्थ के बारे में। हमने जो बात की है इस टॉपिक में आप अच्छी तरह पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ोगे कि हेल्थ जो है इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब आप याद हो ही गया होगा, आई होप सो, कि फिजिकल तौर पे, शारीरिक तौर पे, दिमागी तौर पे यानी मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे, है ना, सही रहने को ही क्या बोला जाता है, स्वस्थ रहना या हेल्दी होना या हेल्थ हमारी। अच्छे फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए। गुड, अच्छे हेल्थ के लिए बेटा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर आसपास साफ सुथरा रहेगा, हाइजीन कंडीशन अच्छा रहेगा, तो हम हेल्दी रहेंगे, जल्दी बीमार नहीं रहेंगे। हमें डेली नहाना चाहिए, कपड़े डेली चेंज करने चाहिए और अपने कपड़े धो के जरूर पहनने चाहिए ताकि, और पानी जब हमें पीना चाहिए तो वो पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, द वाटर विच इज फिट फॉर द ड्रिंकिंग।
यानी जो पीने लायक पानी होता है उसी को बोला जाता है पोर्टेबल वाटर। तो हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, बैक्टीरिया फ्री यानी कीटाणु रहित पानी पीना चाहिए, ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे। उसके बाद तभी हम जो है अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज में अर्निंग के लिए भी मौका तलाश रहे हैं तो वो हम ढूंढ सकते हैं। मान लो अगर दूसरों को सिखाना है कि अच्छा कैसे रह रहा है, तो हमें कैसे न्यूट्रिशियस फूड खाने चाहिए, यानी ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन एंड मिनरल्स हो, पानी हो, रफेज हो, ये सब चीज मिलके बनाते हैं न्यूट्रिशियस डाइट या न्यूट्रिशियस फूड। तो ये सभी को पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं बेटा पर्सनल और कम्युनिटी इश्यू, जो कि दोनों ही हमारे जो है हेल्थ से रिलेटेड है। सभी वो एक्टिविटीज जिसमें लोग जो है वो इंडिविजुअली ग्रुप्स में रहते हैं, वो डेवलप या सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हैं, वो कम्युनिटी हेल्थ को निर्माण करते हैं या बनाते हैं। तो पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ जो है एक दूसरे के पूरक है या सप्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे पे निर्भर होते हैं पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ। कैसे? अगर हम हेल्दी है तो हमारे आसपास जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर मान लो हम बीमार है और हमें कोई ऐसी बीमारी है जो फैलने वाली है, तो जैसे कोरोना अभी बहुत कॉमन है बेटा, जैसे अभी आया, तो ये पहले किसी एक को होगा, फिर धीरे 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 करते सभी जगह फैल गया। तो इसी तरह से जो है पूरा का पूरा समाज या सोसाइटी इससे प्रभावित होगी या अफेक्टेड होगी। इफेक्ट मतलब होता है असर, लेकिन अफेक्ट मतलब होता है बुरा असर, हमेशा याद रखोगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिर अब बात करते हैं बेटा, एक है हेल्दी होना, एक है डिसीज फ्री होना। इसमें डिफरेंस अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हेल्दी होना मतलब अच्छी तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रहना, उसको बोलते हैं हेल्दी है। और डिसीज फ्री मतलब सिर्फ शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भाई इसका जो बॉडी है या शरीर है वो बीमारी रहित है। बस हेल्दी है या नहीं ये हम नहीं बोल सकते। दूसरा, हेल्दी का मतलब होता है बेटा इंडिविजुअल जो कि फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन डिसीज फ्री इंसान जो है वो सिर्फ अपना खुद के बारे में बता सकता है। हेल्दी का मतलब बेटा इंडिविजुअल का अच्छा हेल्थ है, और डिसीज फ्री का मतलब उसका अच्छा हेल्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब मान लो तुम्हें शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यहाँ वहां एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, नुक्ताचीनी कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, पढ़ाई जब करनी है तब ढंग से नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हेल्दी नहीं हो, आप बीमार हो। कैसे? मेंटली तौर से। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमें पढ़ना है तो किसके लिए पढ़ना है? खुद के लिए पढ़ना है, अपने बेहतर भविष्य के लिए पढ़ना है। और अगर हम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे तो हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो खुद का नुकसान करना बिल्कुल ही बेवकूफी है, तो अपना नुकसान कभी नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट धर्म मतलब पढ़ाई। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई, सबसे इंजॉयमेंट वाली चीज है पढ़ाई, फ्यूचर बनाता है पढ़ाई। चलो आगे चले। कारण क्या है बेटा? कारण क्या है बीमार होने के? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में दो सबसे मेन कारण हैं जो पेपर में आएगा आपके। एक है एक्यूट डिसीज और एक है क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज मतलब वो डिसीज जो छोटे टाइम पीरियड के लिए रहता है और उसके बाद फिर ये ठीक हो जाता है। जैसे सर्दी खांसी जुकाम, कफ एंड कोल्ड होता है, ठीक हो जाता है। और टाइफाइड होता है और ठीक हो जाता है 3-4 दिन में, 5 दिन में। लेकिन क्रॉनिक डिसीज उन डिसीज या उन बीमारियों को कहते हैं जो लंबा समय लगता है उनको ठीक होने के लिए। जैसे टीबी, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 10 हफ्ते, 20 हफ्ते बीमारी होते रहेगी होते रहेगी। उसके बाद डायबिटीज जिसको हो गई है जिंदगी भर, उससे पीछा जल्दी नहीं छूटता है, छूटता ही नहीं है। एलिफेंटियासिस, टीबी, ये सब बीमारियां जो है वो क्रॉनिक डिसीज है, जो कि लंबे समय तक रहती है किसी भी इंसान के शरीर में। उसके बाद बेटा कारण क्या है डिसीज का? सबसे पहले बात, ये सब जानना जरूरी है, बिना पढ़े भी आपको याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला ना, बीइंग स्टूडेंट इट इज योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पढ़ना चाहिए। और ऐसे जरूरी नहीं कि जो पॉइंट्स दिए हैं आप वही लिखो, उससे भी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हो अगर आपका माइंड का रेंज जो है वो दूर दूर तक है तो। सबसे पहले कारण क्या है बेटा? बहुत सारे पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब वो बैक्टीरिया
या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे होते हैं बेटा इस दुनिया में, लेकिन हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी नहीं फैलाता। तो जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्मदर्शी जीव है, उनको ही कहा जाता है पैथोजन, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब कीड़े। या फिर पुअर हेल्थ, हेल्थ अच्छी नहीं है, अंडर नरिशमेंट है, सही टाइम पे खाना खाना नहीं है, चिप्स लेस ज्यादा चल रहा है, रोटी चावल हरी सब्जियां कम चल रही है, तो भी बीमार पड़ सकते हैं। पेट में दर्द हो सकता है, टांग में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। ठीक है नैनो? ठीक है बेटा। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन। अगर आपका बॉडी इम्यून नहीं है, यानी प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं है बीमारियों से लड़ने के लिए, जल्दी बीमार पड़ जाते हो, जल्दी सर्दी खांसी जुकाम, इसका मतलब अगर वो दोबारा ना हो ऐसा चाहते हो तो आपको लेज और चॉकलेट पॉकलेट इनसे दूर होके आपको रोटी, दलिया, दाल, हरी सब्जियां, इनको दोस्त बनाना चाहिए जिंदगी में। ठीक है? फिर जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे कभी भी, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी हमेशा। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बेटा, इसी को हम बचपन में पढ़ा करते थे, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल यानी जो फैलने वाली बीमारियां होती है एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को, और नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो इन्फेक्शन से नहीं फैलती है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल, जो फैलने वाली नई बीमारी है उसको या तो हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वर्ड कहां से आया? इन्फेक्शन, बोलते ना इन्फेक्शन हो गया है, तो वहां से आया कि इन्फेक्ट कर दिया उसने, मेरे को असर डाल दिया अपने ऊपर। तो इन्फेक्शियस डिसीज वो होता है जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, फंजाई, इन सब से फैलता है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो फैलता नहीं है, जैसे आर्थराइटिस, पोलियो या हार्ट की बीमारी, जिस इंसान को है उसी को रहेगी, उससे किसी और को नहीं फैलेगी। ठीक है? अगले बार ये जरूर पूछ लेते हैं पेपर में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोन है। ठीक है? ये कौन सी बीमारी कॉज करता है, कौन सी बीमारी होती है इससे? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है? उस बस इतना ही पूछेंगे कि इससे कौन सी बीमारी होती है या ये बीमारी किससे होती है। अगर कभी भी पूछेंगे स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है तो याद रखना है बेटा आपको ट्रिपैनोसोमा। ठीक है? इसको बिल्कुल याद रखना है। ये बुक के राइट हैंड साइड में पिक्चर्स बने हुए हैं, तो उस पिक्चर्स को याद रखोगे आप। स्लीपिंग सिकनेस यानी ट्रिपैनोसोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये कौन सी बीमारी कॉज करता है? एक्ने। एक्ने जानते हो क्या होता है? जो मुंह पे पिंपल्स आ जाते हैं छोटे छोटे, उसी को बोला जाता है साइंस की लैंग्वेज में एक्ने, मुहासे। तो मुहासे किससे होता है? स्टेफाइलोकोकस कीटाणु या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से होता है। यही कारण है हमारे चेहरे पे जब भी नमी मिलती है तो बीमारी कॉज करने का। ये स्केल इंडिकेट करता है। ठीक है? स्केल से कोई मतलब नहीं है बेटा, सिर्फ इतना याद रखो किससे कौन सी बीमारी होती है। ओके? उसके बाद है बेटा राउंड वॉर्म। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बीमारी कॉज करता है हमारे अंतड़ियों में, तो वो कौन करता है? एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। इसको क्या पढ़ा जाता है बेटा? एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। ये कहां पे बीमारी कॉज करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन या अंतड़ियां जो होती हैं अंदर। ठीक है? ये एक वॉर्म है, कीड़ा, जो हमारे इंटेस्टाइन में कीड़ा हो जाता है। उसके बाद है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। वायरस से होता है बेटा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिशल्स। मिशल्स कौन सी बीमारी को बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हिंदी में माता निकल गई है, गोल गोल सा हो जाता है, उसको इंग्लिश साइंस के लैंग्वेज में कहीं बोलते हैं काउ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। वो नहीं होता वो सब। एक्चुअल टर्म क्या है, सही नॉलेज होना चाहिए आपको, उसको कहते हैं मिशल्स। ये किस वायरस से होता है? मायोक्सो वायरस। उसके बाद चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सब भी वायरस से ही होता है। बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है? कॉलरा, टाइफाइड, टीबी। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, खसरा जिसे कहा जाता है, खांसते रहते हैं। उसके बाद टेटनस, फिर एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जानते हो कौन सी बीमारी होती है? पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि ऑक्यूपेशनल डिसीज का नाम बताओ, तो उसका आंसर क्या होता है? एंथ्रेक्स। ये एक बैक्टीरिया से होता है और इस डिसीज को बोला जाता है ऑक्यूपेशनल डिसीज, OCCUP, नौकरी पेशा बीमारी।
मतलब जो भेड़ का जो वूल होता है शीप का, वो निकालने के जो बिजनेस में होते हैं, तो बाल के रोए उनके नाक में भी जाता होगा सांस लेते लेते, तो उससे ये बीमारी हो जाती है एंथ्रेक्स वाली। तो इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल डिसीज। ऑक्यूपेशनल यानी नॉक, ऑक्यूपेशनल डिसीज। ऑक्यूपेशनल डिसीज किसको बोला जाता है बेटा? एंथ्रेक्स को बोला जाता है, याद रखोगे सभी। फंजाई से होता है बेटा स्किन के इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन जो होता है वो इसी से होता है, एंथ्रेक्स से। प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया, काला आजार, अमीबिक डिसेंट्री यानी पेट दर्द जो होता है सड़ा गला, गला खाने से या बासी ज्यादा हो जाए तो उसमें ये प्रोटोजोआ ग्रो कर जाते हैं। और स्लीपिंग सिकनेस भी किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो कौन सी बीमारी किससे होती है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। वॉर्म्स यानी कीड़े, कीड़ों से कौन सा होता था? वही एस्कैरियोसिस वाला ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, जो कि इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन के बारे में पूछ रहा है तो उसका लिए कौन सा याद रखोगे? एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। और एलिफेंटियासिस यानी ये कीड़े से होता है। कौन से कीड़े से? नाम याद होना चाहिए, फिलैरियल वॉर्म्स। बुक में दिया हुआ है पिक्चर में, साइंस के राइट हैंड साइड में, उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना, ठीक है बेटा। फिलैरियल वॉर्म से ये होगा बीमारी, एलिफेंटियासिस। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होता क्या है बेटा? ये जो होता है ना बैक्टीरिया का जो पाथ है, यानी जिस पाथ या रास्ते से बैक्टीरिया या कीटाणु आया और हमें बीमारी फैलाया, वो पाथ को ब्लॉक कर देता है एंटीबायोटिक। वो बढ़ने नहीं देता उस बैक्टीरिया को आके बीमारी करने के लिए। एग्जाम्पल कौन सा है? पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है। और तुम्हें अगर 3 एग्जाम्पल आ गया, बुक में है तुम्हारे, पेंसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरा एम्फिनिकॉल, क्लोरा एम्फिनिकॉल, ठीक है। ये तो कम से कम 3 एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है चौथा। ये टेट्रासाइक्लिन तो लिखा ही हुआ है बेटा, टेट्रासाइक्लिन हो गया। तो ये सभी एग्जाम्पल्स को याद रखने हैं एंटीबायोटिक में, जो डेफिनेशन आ जाता है और एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं एग्जाम में अक्सर, ये सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद है कैसे कैसे डिसीज हमारे बॉडी में घुस सकते हैं। पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से यानी, और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हम कॉन्टेक्ट करें, छुएं, तब उससे फैल सकता है, नहीं छुएं तब भी फैल सकता है, क्योंकि खांसी है, जो वो खांसेगा तो वो छोटे छोटे से वायरस उड़ते उड़ते हमारे तक भी पहुंचेंगे और हम भी उससे अफेक्टेड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर्दी खांसी जुकाम आजकल बड़ा चला हुआ है सर्दी के कारण, तो इसलिए जिसको भी बड़ा सर्दी खांसी जुकाम हो तो मुंह हमेशा ढक के रखना चाहिए, ताकि उससे हमारी वजह से कोई दूसरा अफेक्टेड ना हो। अपने मास्क को अक्सर नाक से ढकना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, दिखाने के लिए मास्क मुंह पे पहनते हैं लेकिन नाक को नहीं ढकते। अगर नाक को नहीं ढकोगे तो वहां से हवा आ रहा है और उससे फिर आपके आसपास भी लोगों को बीमार करेगा ही करेगा। तो कोरोना जैसे टाइम में अपने आप का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट से कौन सी बीमारियां फैलती है? एड्स। और ये एड्स का फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है, ये भी वायरस से होता है, HIV वायरस से। तो एड्स का फुल फॉर्म याद रखो, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और होता किससे है? HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर कोई पूछता है बेटा एड्स क्या कोई बीमारी है, तो मैं तुमको बता दूं एड्स कोई बीमारी नहीं है। इसमें होता क्या है, अभी भी हमारी बॉडी में सर्दी, खांसी, जुकाम, पोलियो, खसरा, सब डायपिथीरिया, परटुएसिस अटैक कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि बचपन में हमें इंजेक्शन लग गया है, ताकि हमारी बॉडी उसके प्रति इम्यून हो गई है, इसलिए हमें असर नहीं करता। लेकिन जब एड्स हो गया तो वो सुरक्षा कवच जो है हमारी इम्यूनिटी का, वो खत्म हो जाता है। फिर कुछ भी बीमारी, अगर बैक्टीरिया वायरस अगर मारेगा एंट्री हमारी बॉडी में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो हमारी बॉडी को खोखला करते जाएगा अंदर से, और धीरे 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 फिर हमारी डेथ हो जाती है। अगर कहीं कट लग गया है, खून निकल रहा है, तो निकलते ही रहेगा, निकलते ही रहेगा। क्लॉटिंग नहीं होगी, खून का थक्का नहीं बनेगा, तो सारा ब्लड निकल जाएगा, तो फिर डेथ होना तो लाजमी है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है बेटा, ठीक है। तो इसलिए तो पढ़े लिखे होने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग यही मानते हैं, और ये ना ही छूने से फैलता है, ना ही साथ में खाने से फैलता है, ठीक है। सिर्फ ब्लड और सेमन के ट्रांसफर से फैलता है, ठीक है।
तो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, इन्फेक्टेड नीडल, मान लो कोई नशे वाला इंजेक्शन लेता है, उसने लगा दिया किसी को, वही ब्लड एड्स वाला बाहर आ गया और वही इंजेक्शन किसी और को लगा दिया, तो उसको भी हो जाएगा। या फिर मान लो कहीं खून डोनेट करने गए हैं, उसने ब्लड दिया बहुत अच्छा सोच के, लेकिन जो उसको सुई लगाएगी किसी एड पेशेंट वाला, उसका निकाल के किसी और को, तो करते करते सभी को फैल जाएगा। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत सारे केसेस अनजाने में भी फैलते हैं। जैसे कुछ लोग खून दान करने जाते हैं गांव में, और अगर उन लोगों के पास साफ इक्विपमेंट नहीं है, क्लीन हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं किया, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्लेड दूसरा यूज करना चाहिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा बुक्स में अपने चेक करो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट बेटा कैसे किया जाता है? दो तरीके होते हैं, हर डॉक्टर अपने पेशेंट को दो तरीकों से ठीक करता है। या तो आपके अंदर जो माइक्रोब घुस गया है उसको कम कर दिया जाए, या तो आपके अंदर कोई माइक्रोब या बैक्टीरिया या वायरस घुस गया है उसको मार दिया जाए। तो ये दो ही ट्रीटमेंट जो है कोई भी डॉक्टर फॉलो करता है अपने पेशेंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होना चाहिए कि मेडिसिन जो है, मेडिसिन जब डॉक्टर देते हैं तो उससे क्या है, फीवर, पेन, लूज मोशन एटसेट्रा कुछ भी ठीक करने के लिए, तो हमारी एनर्जी जो है कंजर्व रहे, इसके लिए ओआरएस सॉल्यूशन भी दिया जाता है कई बार, जिससे क्या है पानी की जो कमी हो रही है बॉडी में वो मेंटेन रहे। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रिवेंशन। तो प्रिंसिपल क्या है प्रिवेंशन का? जनरल वेज प्रिवेंशन, यानी रोकने, कैसे रोक सकते हैं बीमारियों को होने से। पब्लिक हाइजीन बहुत जरूरी है, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए बेटा, सभी को अच्छी तरह से साफ सफाई, सैनिटाइजर हमेशा यूज करते रहना चाहिए, और अपना ध्यान बहुत ध्यान से रखना चाहिए। उसके बाद एयर बॉर्न डिसीज, हवा से फैले हुए बीमारी, वाटर बॉर्न डिसीज है तो पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका है बॉईल करके ठंडा कर लो और उस पानी को पीते रहो, बीमार नहीं पड़ोगे ज्यादा। सबसे ज्यादा बीमारी होने का कारण ही है गंदा पानी का कंज्यूम करना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या होता है? प्रतिरोधात्मक शक्ति, मतलब it is the resistance of a body to fight against a disease is called as immunization। कि बीमारियों से लड़ने की हमारी बॉडी में कितनी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, उसी को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। बहुत गलत ऐड दिखाते हैं आजकल टीवी में बच्चों को, तो ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ बोनविटा खाओगे तो इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, हॉर्लिक्स खाओगे तो बोनविटा पावर बढ़ गई, बूस्ट पड़ गए तो गिव मी द पावर। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, अगर उसका एक चम्मच तुम उठा रहे हो, न्यूट्रिएंट्स है थोड़ा बहुत, तो चीनी है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा चीनी है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं फैट बर्नर 2-2 हजार 6-6 हजार का खरीदते हैं फैट बर्न करने के लिए, पर मैं तुम्हें राज की बात बताता हूं, उसके अंदर जिसपे वो हक जताते हैं कि इससे फैट कम होगा, कैफीन होता है, और वो कैफीन तुम्हें घर में कॉफी, ब्लैक कॉफी पी के भी कैफीन अपनी बॉडी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं फैट को रिड्यूस करने के लिए। तो फिर हमें 2000 4000 6000 का डब्बा नहीं लेना पड़ेगा। तो जो चीजें हैं एक्चुअल में वो हमें कभी दिखाई नहीं जाती हैं। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन भी इसी तरह है, बॉडी को इम्यून करने के लिए हमें दलिया खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, रोटी गेहूं के, आटा, जौ, इन सब के खाने चाहिए। ओके, मलेरिया किससे होता है बेटा? ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ से। टाइफाइड किससे होता है? गंदा पानी पीने से, बैक्टीरिया से, उसके अंदर सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। एड्स वायरस से होता है, इंटेस्टाइन में, स्टमक में पेन जो होता है वॉर्म से होता है, एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड से। काला आजार लीशमानिया से होता है, इसको ब्रेन फीवर भी कहा जाता है काला आजार को, कि दिमागी तौर पे लगेगा बुखार है और एक्चुअल में बुखार नहीं होता है। राउंड वॉर्म जो है वो क्या कॉज करता है? पेट में दर्द, उसको बोलते हैं एस्कारिस। उसके बाद सार्स होता है बैक्टीरिया से, स्वाइन फ्लू वायरस से, फीवर फैलता है। बर्ड फ्लू जो होता है, आजकल एक अफवाह फैली थी, अफवाह नहीं बहुत जगह फैली भी थी एक्चुअल में, बर्ड फ्लू हरियाणा में और भी बहुत जगह, तो इसलिए आजकल चिकन खाना उतना सेफ नहीं है, सो अपने आप को सेफ रखें। वायरस से फैलता है वो भी बड़ा, और फिर ये फीवर भी फैलता है लोगों में, यानी कम्युनिकेबल है, या दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो इन्फेक्शियस है। इबोला, इसका भी इलाज आज तक नहीं निकला है बेटा, ये भी वायरस से ही फैलता है। इबोला अफ्रीका में निकला था सबसे पहले। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें
और इसको पर डे वाइज ही कन्वर्ट, चाहे कितना भी होमवर्क हो, कुछ भी करना हो, वो काम तो करें ही करें, साथ में इसको भी साथ में करते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। तो जब जितना भी लॉकडाउन में लॉस हुआ है वो सारा रिकवर हो जाएगा। तो मेक श्योर दैट अच्छी तरह से इसको करते रहें। थैंक यू वेरी मच बेटा। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। असाइनमेंट्स को अच्छी तरह कर लें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह कर लें। थैंक यू वेरी मच।